हेलो बच्चों, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेट। सेट को समझने से पहले हमें समझना है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिक होना वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मान लिया कि एक नंबर है हमारे पास 2 और 3 स्टूडेंट हैं ए, बी और सी। अब ए से अगर इसके बारे में हम पता करते हैं तो ये इसको कहेगा कि ये 2 है, बी भी इसको 2 बताएगा, सी भी इसको 2 बताएगा। इट मीन्स ये ए, बी और सी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम नंबर है, यूनिक है, 2 है। तो इस 2 को हम कहेंगे कि एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। इसी प्रकार ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हम मान लें कि ए, ई, आई, ओ, यू, और किसी से भी अगर हम पूछेंगे तो वो इनको बताएगा कि ये अंग्रेजी के वॉवेल अक्षर हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स भी क्या होंगे, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होंगे, मीन्स वेल डिफाइंड होंगे। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4 से छोटी नेचुरल नंबर्स। 4 से छोटी नेचुरल नंबर्स क्या होंगी, 1, 2, 3। सभी ये बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, 4 से छोटी नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये वेल डिफाइंड है, इनको हम स्पष्ट रूप से जानते हैं, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक अनदर एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं। मान लिए कि आपके क्लास की सबसे 3 सुंदर लड़कियों का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। मान लें कि 3 सुंदर लड़की हैं एक्स, वाई, जेड, और पूछा गया कि बताइए कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं। तो ये 3 जो गर्ल्स हैं ये वेल डिफाइंड नहीं होंगी। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स सुंदर है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वाई सबसे सुंदर है, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जेड सबसे सुंदर है। तो एक्स वाई जेड जो 3 गर्ल्स हैं इन योर क्लास, इन योर क्लास ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं सेट। जो हमारा मेन टॉपिक है सेट। तो सेट क्या होता है, सभी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक सेट है, कलेक्शन होता है। ये सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब जितने भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक कलेक्शन है, एक संग्रह है, इसको सेट कहा जाता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट को लिखने के लिए कैपिटल्स लेटर्स का यूज किया जाता है, और सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें पहला एग्जाम्पल है द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। द वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट ए, ई, आई, ओ, यू। ताकि अभी हमने पीछे इसका एक एग्जाम्पल पढ़ा था, तो ए, ई, आई, ओ, यू क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेल डिफाइंड है। तो इनका जो कलेक्शन है वो एक सेट फॉर्म करेगा। दूसरा एग्जाम्पल,
जैसे ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होंगी? odd natural number less than 10, 1, 3, 5, 7, 9। ये सभी जानते हैं कि odd natural number less than 10 क्या होंगी? 1, 3, 5, 7, 9। वेल डिफाइंड है, इनका जो कलेक्शन है वो एक सेट फॉर्म करेगा। अनदर एग्जाम्पल है प्राइम फैक्टर ऑफ 210। 210 का प्राइम फैक्टर हमारे पास 2, 3, 5, 7 आए, क्या ये सेट फॉर्म करते हैं या नहीं? तो 210 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2, 3, 5, 7। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? 210 इसके फैक्टर्स निकाल लें, 2 से इसको डिवाइड करें 105, 3 से इसको डिवाइड करें 3, 5, 5 से इसको डिवाइड करें 7, 7 से करें 1। तो 210 के प्राइम फैक्टर 2, 3, 5, 7 है। तो 2, 3, 5, 7 एक सेट फॉर्म करेंगे। अनदर एग्जाम्पल है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 दैट इज 2,3। इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है 2,3 वो एक सेट फॉर्म करेंगे। वो क्या करेंगे? एक सेट फॉर्म करेंगे। आगे n से रिप्रेजेंट किया जाता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे आप अच्छे से जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होती है? जिन नंबर्स को काउंट किया जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? सभी नेचुरल नंबर्स हैं। इनका जो सेट बनेगा उसको n से रिप्रेजेंट किया जाएगा। z से रिप्रेजेंट किया जाता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ऑल इंटीजर्स के बारे में भी आप जानते हैं, जैसे इंटीजर्स होते हैं 0, +1, +2, +3, डॉट डॉट, -1, -2, -3। तो सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट को रिप्रेजेंट करेंगे z से। नेक्स्ट आता है q, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहा जाता है? रेशनल नंबर वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं, p/q की फॉर्म में लिखे जाएं, p/q की फॉर्म में लिखे जाएं, बट q नॉट इक्वल टू 0, वो नंबर्स होंगे रेशनल नंबर्स। इस टाइप के नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करेंगे q से। आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। इनमें नेचुरल नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, रेशनल नंबर्स भी होंगे। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे आर से। जेड प्लस को रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड प्लस होता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होगा, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट होगा उसको कहा जाएगा z प्लस। आर प्लस होता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब आगे पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, जैसे अभी हमने पढ़ा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है और उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं।
अब मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में सेट को लिखने के लिए क्या करते हैं, जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, 5 से छोटी सभी नेचुरल नंबर का हमें सेट लिखना है। तो हम जानते हैं कि 5 से छोटी जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास वो क्या है, 1 2 3 4। इसको लिखने के लिए इन एलिमेंट्स के बीच में कॉमास लगाएंगे एंड कर्ली ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। तो ये फॉर्म, सेट को रिप्रेजेंट करने की ये जो फॉर्म होती है उसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सारे एलिमेंट्स के बीच कॉमास लगाएंगे और उसको ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे, तो ये फॉर्म बन जाएगी रोस्टर फॉर्म। दूसरा मेथड है इसका सेट बॉइल्डर फॉर्म। सेट बॉइल्डर फॉर्म में सभी एलिमेंट्स का कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी लिखी जाती है, जैसे द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट एक्स, सच दैट, अब यहां इस एलिमेंट्स की हमें प्रॉपर्टी बतानी है। एक्स कैसा एलिमेंट होगा, एक्स कैसा है, एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यहां इसकी हमें प्रॉपर्टी लिख देनी है और ब्रैकेट को बंद कर देना है। ये दूसरा मेथड है इसका सेट बॉइल्डर फॉर्म। आगे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसको हम समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इसके सॉल्यूशन को हमें लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले इसका इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। जो सॉल्यूशन आएंगे उन एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाकर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, देन रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो 2 के ऐसे फैक्टर हम करेंगे जिसका डिफरेंस आए 1। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन हुआ इसमें x प्लस 2, लास्ट के दो में कॉमन -1, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 और यहां बचा हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, देन x बराबर आएगा -2, फिर इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, x बराबर आएगा 1। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है इसका -2, 1 आया है। इनको एलिमेंट्स के रूप में मान लेंगे, देन सॉल्यूशन सेट बनेगा हमारे पास सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट -2, 1। दिस इज द रोस्टर फॉर अनदर एग्जाम्पल। हम लेते हैं राइट द सेट एक्स सच दैट
x is such that x is a positive integer and x square less than 40। ये जो सेट है उसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर 40 से कम है। कैसे क्या होंगे? वो सेट बनेगा हमारे पास, कौन कौन से ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जिनका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो वो 40 से लेस हो। 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ग्रेटर देन है 40 से। तो ये हमें नहीं लेना है, हमें कहाँ तक लेने थे? 40 से लेस लेने हैं, मतलब ये एलिमेंट्स हमारे पास में सेट किया जाएंगे। 1, 4, 9, 16, 25, 36। अगर एग्जाम्पल हमें लिखना है, राइट द सेट ए। एक सेट हमें दिया है ए इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट इन द सेट बॉइल्डर फॉर्म। सेट बॉइल्डर फॉर्म में इस सेट को हमें लिखना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। इसमें कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। तो इसको लिखेंगे x सच दैट, x इस प्रकार है, x is a natural number, x is a natural इसकी प्रॉपर्टी होगी। अब ये नेचुरल नंबर किस टाइप के हैं कि इनका जो नेचुरल नंबर है वो स्क्वायर की फॉर्म में, और इसमें जो ये n है वो बिलोंग्स करता है n। राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/6, 5/6, 7/6 इन सेट बॉइल्डर फॉर्म। सेट बॉइल्डर फॉर्म में इस सेट को लिखना है x सच दैट x इक्वल टू। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है वो हमें लिखनी। इसमें ध्यान से देखें, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। सब में ऊपर 1 है, नीचे 2, एक ज्यादा नीचे, ऊपर 2 है, नीचे 3, एक ज्यादा, ऊपर 3, नीचे 4, एक ज्यादा। मतलब नीचे वाले में ऊपर से एक ज्यादा है। तो यहाँ जो x है इस प्रकार का एलिमेंट मान लेंगे कि अगर ऊपर n है तो नीचे होगा n+1, और ये n बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को। मतलब ये n जो है एक नेचुरल नंबर है। जैसे अगर इस नेचुरल नंबर की वैल्यू को अगर हम 1 मान लें, देन हमारे पास में इस नेचुरल नंबर को अगर हम 1 मान लें तब हमारे पास इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। इस नेचुरल नंबर को 2 मान लें, सेकंड आएगा। 3 मान लें, थर्ड आएगा। 4 मान लें,
फोर्थ आएगा, 5, फिफ्थ, 6, 6, 6 तक हमें लेना है। इस एन की जो वैल्यू है वो कहाँ तक है, 6 तक। एन की वैल्यू जो है वो कहाँ तक हमें लेनी है, 6 तक लेनी है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट described in the roster form with the same set on the right described in the set boiler form। लेफ्ट साइड में ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए सेट हैं, राइट साइड में ये सेट बॉइलर फॉर्म में लिखे हैं। इनको मैच करना है कि कौन सा किससे मैच होगा। जैसे फर्स्ट है ई कॉमा आर कॉमा आई कॉमा एन कॉमा सी कॉमा ए एल, ये हो गया प्रिंसिपल। तो इसको अगर हम सेट बॉइल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बने एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो एक्स जो है वो क्या है, एक्स लेटर है प्रिंसिपल वर्ड का। दूसरा एक सेट लिखा है जीरो, जीरो कैसे आएगा, x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, जीरो आएगा। तो ये सेट को अगर हमें सेट वर्ल्डर में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या चीज है, 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये क्या चीज है, x इज ए डिवाइजर, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए डिवाइजर ऑफ 18, ये 18 के डिवाइजर है। 3, -3, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं, एक वैल्यू +3 आएगी, एक वैल्यू -3 आएगी। तो सेट वर्ल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में सबसे पहले द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली, रिक्त, जिसमें कुछ ना हो। तो एक ऐसा सेट जो कोई एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, एनी एलिमेंट उसमें कंटेन नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं है, खाली है, इज कॉल्ड ए एम्प्टी सेट। इस एम्प्टी सेट को नल सेट और वॉइड सेट भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक इसमें हमने एग्जाम्पल लिया, a इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार का है कि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच है और x इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होती है, 1, 2, 3, 4, इस तरह होती है। यहां 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है नहीं है, तो ये हमारे पास में कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है। देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, सो ए इज ए एम्प्टी सेट। इस सेट को डिनोट करने के लिए फाई और कर्ली ब्रैकेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्या हुआ, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है, वो एलिमेंट होता है, वो सेट होता है एम्प्टी सेट। डिनोट करने के लिए फाइल और कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे सिंगलेक्टॉन सेट, ए सेट विच कंटेन ओनली ए सिंगल एलिमेंट। तो ये एक ऐसा सेट जो कंटेन करता है केवल एक ही एलिमेंट को, उसको सिंगलेक्टॉन सेट कहते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite. Otherwise, the set is infinite. कोई एक ऐसा सेट जो कंटेन करता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब एक ऐसा सेट
जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित है उसको कहा जाएगा फाइनाइट सेट। अगर ऐसा नहीं है तो उस सेट को कहा जाएगा इनफाइनाइट सेट। जैसे ए सेट A is the set of the days of the week। वीक के दिनों की संख्या का सेट फाइनाइट सेट है, 7 दिन होते हैं। एस इज द सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं तो फाइनाइट आएगा, फाइनाइट सेट हुआ। एक्स इज द सेट ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन। एक लाइन पर जितने पॉइंट्स हैं उनका सेट, पता नहीं कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट सेट होगा। ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। सभी इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स of this type set do not follow any particular pattern।